हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप लोगों की डिमांड पर आज हम एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है। लोग दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं और मजे की चीज 11 मंथ पहले इसकी वीडियो हमने बनाई थी, तब ये 7 रुपीज पर चल रहा था और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 21, यानी आपके पैसे को 3 गुना कर चुका है अगर आपने हमारे कहने पर लिया होगा तो। जी हाँ, तो अब आगे क्या कहानी है। पहले जो प्रॉस्पेक्ट था आपके साथ शेयर किया जिससे आपके पैसे 3 गुना हुए, लेकिन अब और आगे क्या कहानी है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। कितना अच्छा, कितना बुरा, क्या है, किस तरीके से है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जैसे अब मुझे ये नहीं पता कि ऊर्जा ग्लोबल आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने पैसे कमाए, जिन्होंने नहीं देखा उनसे मिस हो गया, राइट ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में गुड न्यूज़ ये है कि टेलीग्राम पर अब हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक्स डाल रहे हैं। अभी तक 3 बुक्स डाल चुके हैं, आगे भी टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। तो टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़िएगा, वरना बहुत सारे फर्जी लिंक मार्केट में चल रहे हैं, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो आज हम जिस पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। जी हाँ, 7 रुपए से 21 रुपए की जर्नी 11 मंथ में। तो 1992 में ये शुरू हुई थी और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सोलर पावर के सेगमेंट में काम करती है। अब अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को देखो तो मैं डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको ई-जेस यानी ई स्कूटी दिख रही है, ई ड्रीम यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार दिख रही है, ऊर्जा केंद्र लियो ये इनका ऑटो दिख रहा है, उसके बाद सोलर स्टडी लैंप दिख रहा है, लिथियम आयन बैटरी दिख रही है, सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम दिख रहा है, सोलर एलईडी लैंटर्न दिख रहा है, सोलर पैनल दिख रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट, लिथियम आयन, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप, सोलर इन्वर्टर और बैटरी में नीचे आ जाओ तो ऑटोमेटिक बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी, यानी एक कंप्लीट कहानी आपको दिख रही है। जो आज के डेट में अगर बात करें तो 2 ही सेगमेंट में आग लगी हुई है। एक सेगमेंट है सोलर का, दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और इन दोनों ने उसी सेगमेंट को पकड़ा हुआ है जहां पर ये अपने आप को एज अ सोलर और एज अ ईवी के तौर पे ला रहे हैं। उसमें भी मजे की चीज़ क्या है कि कार हो या स्कूटी हो, सबसे सस्ती, और वहां पर सोलर क्यों, तो सोलर क्लीन एनर्जी है, पावर इफिशियंसी है और इको फ्रेंडली है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पर मार्केट में जब कोई सस्ता स्टॉक रहता है तो वहाँ पर बहुत मोरल बूस्ट मिलता है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी सोलर में, कंपनी बहुत अच्छा करेगी ईवी में और रिटर्न मिलेंगे। तो इनिशियल लेवल पे 7 रुपये से जो 21 रुपये की आपने जर्नी देखी, उसका मेन बेसिक रीज़न ये है कि जहाँ पर लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हुई और लोग इनको पहचान सके। वहीं पर कंपनी के प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो आप पाओगे एइयोन बैटरी के नाम से इनका ब्रांड है। सोलर बैटरी में iVolt है, उसके बाद इनका सोलर एप्लीकेशन में भी चलता है। तो अब आने वाले दिनों में जो आपने अभी देखा ना, कार देखा, तो ये आने वाले दिनों में आना है, अभी नहीं आया है। ई ड्रीम, इस बात का मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं कि जब आप इनके रेवेन्यू ब्रेकअप पे आओगे तो 100% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ अभी सोलर पावर से आ रहा है। यानी बाकी की जितनी भी दुनिया आपने यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर देखी है वो फ्यूचर है, अभी नहीं आया है। और उस फ्यूचर में एक बात और ऐड करना चाहूँगा, 11 मंथ पहले भी जब हमने ये ऊर्जा ग्लोबल को कवर किया था आप लोगों के साथ, तब भी कहानी ये थी कि इनका कार आएगा, इनका स्कूटी आएगा, बट अभी सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो इंडिया से 100% रेवेन्यू आता है और उसमें 100% रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं सोलर पावर से।
यहाँ पर कंपनी ने अपने 22 साल की जर्नी में 1332 सोलर इंस्टॉलेशन किए हैं, जिसमें से 1000 से ज़्यादा रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन है और 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट इंस्टॉलेशन है। अब अगर 22 साल की जर्नी के हिसाब से आप इंस्टॉलेशन देखते हो तो वो कहीं से बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त, ये सबसे ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। यानी आप गौर करो तो हम आपके साथ कंपनी का प्रॉस्पेक्ट, कंपनी के ग्रोथ और प्लस क्या अच्छा है और क्या कम है वो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। वहाँ पे जब आप इनके फाइनेंशियल की तरफ देखोगे तो नेट इनकम 2018 में लॉस था, 2019 में लॉस था, लेकिन 2020 में ये प्रॉफिट में आए और 2021 में वो प्रॉफिट यानी नेट इनकम इंक्रीज हुआ है। वहीं पर टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2020 तक इंक्रीज हुआ, लेकिन 2021 में टोटल रेवेन्यू डाउन हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था इनका रेवेन्यू ब्रेकअप, ये थी कहानी कि अभी जो अर्निंग हो रही है सिर्फ सोलर से है, ईवी से बिल्कुल नहीं है, वो फ्यूचर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इनका जो डेट है वो 4.90 करोड़ का, यानी डेट कंपनी पे बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री के काउंट में भी आप काउंट कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो निगेटिव है, -8.35 करोड़ का है, जो एक्चुअली सही नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 32% है और शेयर होल्डिंग जो अदर्स है वो 68% है, यानी प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम है अगर आप देखो तो। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट ये है कि अगर सितंबर 30 यानी 2020 में हम 30 सितंबर के डेटा पे देखें तो प्रमोटर होल्डिंग हुआ करती थी 31.55%, अब वो बढ़कर हो गई है 32%, यानी मामूली सा ½ प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये भी एक ध्यान देने वाली और अच्छी बात होती है कि कंपनी प्रमोटर ½ भी अगर बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे कंपनी पे भरोसा है, कहीं ना कहीं वो कंपनी में कुछ अच्छा कर रहा है। दैट्स द बिग रीज़न उसने चीज़ों को बढ़ाया है। 7 रुपये से 21 रुपये की जर्नी के बाद अब ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगे हो चुके हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या होता है छोटी कंपनियां एक लिमिट से ऊपर जब ग्रो कर जाती हैं तो वहाँ पे उसके वैल्यूएशन पे भी चिंता होती है, क्योंकि उनकी अर्निंग कितनी है, छोटी कंपनियों की अर्निंग भी छोटी रहती है, तो उसके आधार पे उसके वैल्यूएशन भी बहुत तेज़ भागते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी को आपने जान लिया, कंपनी के काम को आपने जान लिया, कंपनी फ्यूचर प्लान में चल रही है ईवी में आने पे, और ईवी से जब रेवेन्यू जनरेट होगा और इनका मॉडल सक्सेस होगा तो नो डाउट उस कंडीशन में इस शेयर में आप काफ़ी अच्छा और भी तेजी देख सकते हो। बट ये है एक पेनी स्टॉक जहाँ पे कंपनियां सपने बहुत देखती हैं, और जैसा कि मैंने बताया ईवी इनका 11 मंथ से दिख रहा है, बट उसका कोई डिटेल अपडेट नहीं है। वो एक मतलब डिटेल अपडेट इन द सेंस जो एक प्रोडक्ट आता है 11 मंथ में, आपने देखा कई सारी कंपनियां थे जिनका ईवी में आ गया, फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ उनका इन्वेस्टमेंट भी आ गया, वहाँ पे ये मिसिंग है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क, या जब हम ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं, इस चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते। प्लस एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मुझे लगातार यूट्यूब पे दिखी जब भी हम वीडियो बना रहे थे, कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऊर्जा ग्लोबल में तेज़ी हुई है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर पर बना रहा है, ये सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है। लेकिन जब इस चीज़ों को मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की तो मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली कि गूगल में एक भी आर्टिकल दिख जाए। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे भी इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल सेमीकंडक्टर का नहीं दिखा। तो मेरी नज़र में तो मुझे कहीं नहीं दिखा, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ऊर्जा ग्लोबल सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है। अब ये कहाँ से अफवाह फैलाई जा रही है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ये आपको देखने की ज़रूरत है, आपने कहाँ देखा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ सुना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई वैलिड चीज़ देखी है तो कमेंट बॉक्स में उस लिंक के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हम
कहाँ पीछे रह गए हमें भी देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप की जाती है पेनी स्टॉक के मामले में। तो ये आपको बहुत ही सतर्कता से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पाओ तो जब ये 6 रुपये से 10 रुपये की रैली तय किया तब तक ये एक जेन्यून वे में चल रहा था, लेकिन उसके बाद तो इसकी अपर सर्किट बिल्कुल एक ऑपरेटर की चाल की तरह इसमें एक्टिव हो गई। तो आई होप आपका प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंपनी के बारे में कि वैल्यूएशन महंगे हैं, कंपनी तरीके से काम कर रही है, बट ईवी में नज़र रखना है कि ईवी की अपडेट क्या है। वो अपडेट अभी वो भी गूगल पे कुछ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है कि ईवी में इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, ये इस तरीके से प्रोडक्शन करने वाले हैं, इस तरीके से मार्केट में आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इतने अच्छे रिटर्न के बाद अगर आप ऊपर में चढ़ के लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आँख नाक कान खुले रखने हैं, क्योंकि पेनी का मतलब होता है पेन, और पेन उतना ही ले जितना पैसा डूबे तो तकलीफ ना हो। तो बेहतर रहेगा कि हमारा तो यही मानना है कि जो चीज़ें हमने दिलाई उस रिटर्न को एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए एक अच्छे करेक्शन का और मार्केट में एक बेहतर न्यूज़ का। तो उम्मीद करूंगा ऊर्जा ग्लोबल से दोस्ती पसंद आई होगी, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक भेजिए, जिससे हर एक लोग सही दिशा में सही तरीके से समझ सके। थैंक यू सो मच।